हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एडवांस केमिस्ट्री वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही धांसू चीज। आपको अगर केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, आपको ये लगता है कि अरे केमिस्ट्री बहुत कंफ्यूजन का सब्जेक्ट है, इसमें कुछ पता नहीं क्या किया जाता है, पता नहीं कौन सा कभी यौगिक रख दिया जाता है, तो आपका डर बिल्कुल दूर होने वाला है। आपके लिए हम आयन पद्धति लेकर आए हैं, आयन सिस्टम लेकर आए हैं, जिससे आप सीखेंगे 1000 से अधिक यौगिक बनाना। आपको का जो कंफ्यूजन रहता है कि कभी 2 परमाणु जुड़ जाते हैं, कभी 3 परमाणु जुड़ जाते हैं, कभी 1 परमाणु जुड़ता है, तो इन सब चीजों के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही धांसू चीज, बहुत ही अच्छी चीज। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आयन सिस्टम, आयन पद्धति। आयन क्या होता है? तो हम लिखते हैं कि किसी परमाणु के आवेशित रूप को, किसी परमाणु के आवेशित रूप को हम क्या कहते हैं? परमाणु का आवेशित रूप। परमाणु का आवेशित रूप क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। अब ये आवेशित रूप का क्या मतलब है? तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो क्या बना? Na+ बना। Na+, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो यहां से आपने देखा कि आपको 2 प्रकार के आयन मिले, एक धनायन और एक ऋणायन। बस इन्हीं दोनों से मिलकर एक यौगिक का निर्माण होता है। 80% 85% से अधिक यौगिक जो हैं वो इसी प्रकार से बने हैं, जो अभिकर्मकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखिए, बिल्कुल आसान सी चीजों को हम लेकर चल रहे हैं। बहुत आसानी से आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत आसान चीजें, बहुत सिंपल चीजें जो हमें प्राप्त हो गई, जो हमने सीख लिया। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। एक पॉजिटिव आयन, एक निगेटिव आयन। आपको पता है कि एक पॉजिटिव कब लगता है? जब कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अपने बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो एक पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि कोई तत्व अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और इन दोनों से मिलकर एक यौगिक बनेगा। तो देखिए कौन कौन से हैं? H+ हाइड्रोजन, Li+ लिथियम, Na+ सोडियम, K+ पोटेशियम, Rb+ रुबिडियम, Cl+ सीजियम, Cu+ क्यूप्रस, Ag+ सिल्वर, Au+ औरस और Hg+ मर्क्यूरस और NH4+ अमोनियम। इतने तत्व जो हैं वो एक पॉजिटिव होते हैं। PH4 फास्फोनियम लिख सकते हैं हम, फास्फोनियम। तो ये तत्व जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ईएम तब आता है जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और आइड तब आता है जब कोई अकेला तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई तत्व एक तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको हम ईएम, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, तो ये सब क्या है? ईएम। एक तत्व ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, ईएम हो गया। अब कुछ आते हैं जो अस होता है। तो जो आगे पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो उनमें कोई तत्व 2 प्रकार की वैलेंसी प्रदर्शित करता है। तो जब 2 प्रकार की वैलेंसी प्रदर्शित करता है तो छोटी वैलेंसी में अस आता है और बड़ी वैलेंसी में इक आता है। आइए इधर देखते हैं। H- हाइड्राइड, OH- हाइड्रोक्साइड, F- क्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड, NO2- नाइट्राइड, NO3- नाइट्रेट, HCO3 बाइकार्बोनेट, HSO4- बाइसल्फेट, CH3COO- एसीटेट, H3OO- फॉर्मेट, ClO- हाइपोक्लोराइड, ClO2 क्लोराइड, ClO3- क्लोरेट और ClO4- परक्लोरेट। तो ये आयन है। इनको मिलाकर आप क्या बना सकते हैं? इनको मिलाकर आप तत्व बना सकते हैं, एक यौगिक बना सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे यौगिक बनाते हैं। मान लीजिए आप यहां से Na+ उठा लिए और यहां से Br- उठा लिए, तो क्या मिलेगा? Na+ प्लस Br- इक्वल टू क्या बन जाएगा? NaBr। और आसानी से आपको उसका नाम भी याद हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड। तो आपको याद भी करने की आवश्यकता नहीं हुई, आपने आसानी से यौगिक याद कर लिया, आपने सीख लिया कैसे इसका नाम बनाते हैं, कैसे यौगिक बनाते हैं। आपको कोई
कंफ्यूज नहीं कर सकता है कि कोई पूछ दे कि बताइए NaBr2, तो NaBr2 होता ही नहीं है। NaBr2 जो है वो होता ही नहीं है। तो आपको इन चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको इससे उठाकर एक योग तत्व, इससे एक आयन, इससे एक आयन उठाकर आप जितने चाहे उतने यौगिक बना सकते हैं। आप कम से कम 150 प्लस से यौगिक बना सकते हैं इनसे। तो आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए KNO2 माइनस, इसका नाम क्या होगा? KNO2 का नाम क्या होगा? तो KNO2 क्या हो जाएगा? K प्लस NO2 माइनस। तो K को हम पोटेशियम पढ़ते हैं, NO2 को नाइट्राइड पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्राइड। आपसे पूछा कि बताइए AgBr, क्या नाम है इस यौगिक का? AgBr। तो आपने कहा, तुरंत कहा Ag को हम क्या पढ़ते हैं? सिल्वर पढ़ते हैं। Br को क्या पढ़ते हैं? ब्रोमाइड पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। आपसे कहा कि बताइए NH4NO3, NH4NO3 नाम क्या है इसका? NH4NO3 नाम क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। क्या नाम है? अमोनियम नाइट्रेट। आपसे पूछा गया बताइए, आप ये बताइए कि KClO3 का नाम क्या होगा? तो K को हम पोटेशियम पढ़ते हैं और ClO3 को क्लोरेट पढ़ते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोरेट। तो इससे आप बहुत ढेर सारे यौगिक बना सकते हैं। ये जो क्लास है वो केवल कक्षा 12 के लिए नहीं, केवल कक्षा 11 के लिए नहीं, जो बच्चे डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, उनके लिए स्पेशली क्लास है। आप इससे आपका डर दूर होगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और आप सीखेंगे कि आप यौगिकों को कितनी आसानी से बना सकते हैं। अब ये आवश्यक क्यों? इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब रिएक्शन करते हैं तो आप अक्सर कंफ्यूजन रहते हैं कि सर याद कैसे होते हैं। तो इतने यौगिक याद करना आसान नहीं है, समझना आसान है। तो आप समझिए इन यौगिकों को और इससे आप कम से कम आप जितने ज्यादा से ज्यादा यौगिक बना सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक नॉट मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। मतलब कोई भी प्रैक्टिस करेगा अपने अभ्यास से अपने को मजबूत बना सकता है, अपने को मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। तो आइए, तो आप इनका विशेष अध्ययन करिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि H प्लस H माइनस का नहीं बनाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्राइड नहीं, H2 अणु होता है। बाकी आपको इसका कोई भी एलिमेंट उठा लेंगे और इससे जोड़ देंगे, इसका कोई भी एलिमेंट उठा देंगे, इससे जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। तो आपको कुछ इसमें एक्सेप्शंस मिलेंगे। जैसे H को इसके साथ मिलाया तो H2SO4 होगा, हाइड्रोजन बाइसल्फेट नहीं होगा, H2 सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो आपको जो कुछ यौगिक हैं स्पेशल यौगिक हैं वो आगे पढ़ाए जाएंगे। अभी आपको केवल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बताया गया, आगे आपको दो पॉजिटिव दो नेगेटिव बताए जाएंगे, तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव और फिर इंटर कन्वर्जन बताए जाएंगे। तो इससे आपको कम से कम मान लीजिए कि आप 1500 से अधिक यौगिक आपको ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको कुछ यौगिक बोल रहे हैं कि आप कमेंट में लिखिएगा इनके नाम। बताइए सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का फार्मूला क्या होगा? सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला लिखिए। आप लिखिएगा RbI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, रुबिडियम आयोडाइड, इसको आप लिखिएगा। आप नाम लिखिएगा NaHSO4, इसका क्या नाम है? तो इसी तरह आप वीडियो पाने के लिए, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत लगती है, फ्री में आपको ये सब वीडियो अवेलेबल हो रहे हैं। तो उसके लिए हम आपका जो हमारे लिए मोटिवेशन है वो आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर बढ़ने पर यह मोटिवेशन होता है। तो इसलिए कृपा करके आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करवाएं। आपके लिए पूरा इंटर का फ्री ऑफ कास्ट कोर्स आपको चैनल में मिलेगा। धन्यवाद।